ऑन क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.4 का सोल्यूशन कह रहे थे हम, और लास्ट सेक्शन में हमने उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा था। आज स्टूडेंट्स उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हमने आगे कुछ प्रूफ्स करने हैं। सो वो फार्मूलाज ऑब्वियसली आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, अगर याद होंगे तभी आप प्रूफ कर सकेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रूफ दैट। आपका स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स हैं, 2 आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, एक पार्ट आपसे खुद से करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने जो चूज़ किया दैट इज़ पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपने प्रूफ करना है sin 8x प्लस sin 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x दैट इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट 5x। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे स्टूडेंट्स तो इन पर क्या करेंगे, आप फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखें दैट इज़ sin 8x sin 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x। तो बेटा जी वही इन द फॉर्म ऑफ सम है, तो क्या करें, प्रोडक्ट में चेंज कर लें। तो स्टूडेंट्स साइन p प्लस q का आपने फार्मूला पढ़ा था दैट इज़ इक्वल्स टू 2 sin p प्लस q ओवर 2 इंटू cos p माइनस q ओवर 2। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स cos p प्लस cos q का फार्मूला दैट इज़ इक्वल्स टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 इंटू cos p माइनस q ओवर 2। अब स्टूडेंट्स इसको आपने सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई करने के बाद जो आपकी फाइनल आंसर की फॉर्म बनेगी दैट विल बी tan 5x। कैसे देखिए बेटा जी, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नो 8 प्लस 2 दैट विल बी 10x, एंड 10x ओवर 2 स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये sin 5x आ जाएगा। तो बेटा जिसे आप sin 5x लिख लेंगे। नाउ सिमिलरली 8 माइनस 2 स्टूडेंट्स दैट विल बी 6, एंड 6 ओवर 2 तो स्टूडेंट्स इट विल बी cos 3x। एंड इसी तरह से डिनोमिनेटर देखें बेटा जी, 8 प्लस 2 10, 10 ओवर 2 5 आ गया। तो बेटा जी जो फॉर्म आएगी दैट विल बी cos 5x, और स्टूडेंट 6 ओवर 2 तो ये क्या आ जाएगा, cos 3x। अब देखें cos 3x तो सेम टर्म्स हैं, ये क्या होगी, ये कैंसिल आउट होगी। एंड वी नो दैट साइन ओवर cos दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट। तो बेटा जिसे आप लिख सकते हैं tan 5x एंड सी दैट इट इज़ यूर राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये वही साइड थी जो आपने प्रूव करनी थी। अब सबको समझ आ गया होगा बेटा जी। देखें अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन फार्मूलाज, अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए बेटा जी इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ऑब्वियसली बेटा जी फार्मूला वही आपके पास, सम इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम। अब देखें इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस है तो आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला आपके पास होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 इंटू साइन p माइनस q ओवर 2। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में देखें आपका जो फार्मूला आ रहा है दैट इज साइन p प्लस साइन q, एंड दैट इज स्टूडेंट्स 2 साइन p यानी अल्फ़ा आ जाएगा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो बेटा जी ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 की फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 की फॉर्म है। तो कॉस ओवर साइन आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स साइन ओवर कॉस दैट इज टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो अगर आप देखें जो आपने प्रूफ करना था स्टूडेंट्स दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम टर्म, बट उसमें tan पहले लिखा हुआ है क्योंकि टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली आप tan को पहले लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। दैट्स इट बेटा जी, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स इट। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 देखें, आपने प्रूफ करना है दैट इज cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स आ गए हैं, बट हमारे पास जो फार्मूला तो 2 टर्म्स का है। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप 2 टर्म्स पे फार्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ इट्स अप टू यू कि आप फर्स्ट 2 टर्म्स चूज़ करते हैं या लास्ट 2 चूज़ करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम इन 2 पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब देखें cos p प्लस cos q, स्टूडेंट्स आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 इंटू cos p माइनस q ओवर 2।
और प्लस कॉस 140 डिग्री स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगा। ना उसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो बेटा जी 2 एज इट इज़ लिखेंगे। देखें 100 प्लस 20 इट विल बी 120, तो कॉस 120 डिग्री ओवर 2। नाउ स्टूडेंट्स 20 माइनस 100, तो बेटा जी क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस 80 डिग्री ओवर 2 प्लस कॉस 140 डिग्री एज इट इज़ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो बेटा जी 2 से डिवाइड कर दें, तो 120/2 स्टूडेंट्स इट विल बी कॉस 60 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स 80/2 तो आ जाएगा 40। अब देखें यहाँ पर माइनस आ रहा है, और कॉस के केस में आप लोग जानते हैं, कॉस और सेकंड के केस में अगर एंगल के साथ नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव इग्नोर हो जाता है, उसको आप ख़त्म कर देते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे भी नेगेटिव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री एज इट इज़। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री एंड दैट इज़ 1/2। तो बेटा जी वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 कॉस 40 डिग्री आ जाएगा प्लस कॉस 140 डिग्री। स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल आउट एंड आंसर विल बी कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 रूल्स हैं, 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। या तो इन पे अगेन फार्मूला अप्लाई कर दें क्योंकि आपके पास 2 टर्म्स आ चुकी हुई हैं, या फिर आप इसको चेंज कर लें या इसको चेंज कर लें बाय द मेजर ऑफ अलाइड एंगल्स, जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ। बट क्योंकि हम 10.4 कह रहे हैं तो स्टूडेंट्स इस बेटर कि हम एक ही रिदम रखें, हम इस पर भी फार्मूला अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। और फार्मूला आप जो अप्लाई करेंगे वो सेम यही होगा जो अभी आप ऊपर करके आए हैं, दैट इज़ कॉस पी प्लस कॉस क्यू। एंड स्टूडेंट्स जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 इनटू कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। नाउ देखिए स्टूडेंट्स 140 प्लस 40 आंसर विल बी 180। तो स्टूडेंट्स जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, कॉस 180 ओवर 2 एंड कॉस, तो बेटा जी 40 माइनस 140 तो ऑब्वियसली इट विल बी माइनस 100 डिग्री ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास कॉस 90 डिग्री और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा कॉस 50 डिग्री, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि कॉस के साथ नेगेटिव इग्नोर हो जाएगा। अब सर इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, वी नो दैट कॉस 90 डिग्री इज ऑलवेज 0। तो बेटा जब कॉस 90 को मैं 0 पुट कर दूंगा और आप जानते हैं कि 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए आंसर विल ऑलवेज बी 0। तो ये जो 0 है ये बेसिकली हर टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा एंड आंसर विल बी 0। और स्टूडेंट्स 0 ही वो टर्म थी जो आप लोग प्रूव करना चाह रहे थे। सो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखें अगेन वही बात, हमें अगर फार्मूलाज आते होंगे तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अगर हमें फार्मूलाज नहीं आते होंगे तो ऑब्वियसली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेटा जी फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमें गिवन है साइन π/4 माइनस थीटा इंटू साइन π/4 प्लस थीटा, और आपने प्रूफ करना है 1/2 कॉस 2 थीटा के इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट की फॉर्म है, आपने प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम एंड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन π/4 माइनस थीटा इंटू साइन π/4 प्लस थीटा। बट स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, आपका लास्ट फार्मूला था दैट इज -2 साइन अल्फा साइन बीटा। हमारे पास यहाँ पर -2 तो नहीं है, तो स्टूडेंट्स -2 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, -1/2 से डिवाइड कर देंगे और -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास वो फॉर्म आ गई जिस पर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सब आप फार्मूला अप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, एंड आई नो दैट फार्मूला आप लोगों को याद होगा। सो स्टूडेंट्स फार्मूला इज कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो देखें बेटा जी आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट्स π/4 माइनस थीटा एज इट इज माइनस बीटा, तो ऑब्वियसली इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे आप। तो ये माइनस π/4 आ गया स्टूडेंट्स और ये माइनस थीटा आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लें मजीद, 1/2 एज इट इज, थीटा थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, एंड वी नो दैट सम ऑफ π/4 एंड π/4 विल बी π/2। तो स्टूडेंट्स से आपके पास आ गया cos π/2 माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स π/4 से कैंसिल आउट, माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, -2 थीटा
पाई बाई 2 cos 90 इज 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो -1/2 देखें cos 90 0 है तो स्टूडेंट्स ये 0 हो जाएगा, माइनस cos 2 थीटा। अब देखें बेटा जी जो एंगल के साथ माइनस था वो तो इग्नोर हो गया, बट ये जो माइनस है तो एंगल से पहले है तो ये एज इट इज़ रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स जो फाइनलाइज्ड टर्म आएगी दैट विल बी -1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस cos 2 थीटा। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस इट विल बी प्लस एंड फाइनल आंसर विल बी 1/2 cos 2 थीटा विच इज़ योर राइट हैंड साइड बेटा जी, जो आपने प्रूफ भी करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। अब अगर आप पार्ट नंबर 3 देखें तो स्टूडेंट्स उसमें जो एंगल आपको गिवन है वो ऑब्वियसली 4 एंगल्स आपके पास न्यूमिनेटर में है और 4 डिनोमिनेटर में है, उन पर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स आप, लेकिन वहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा दैट विल बी 2 टाइम्स। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, अब आपने जो करना है आपने थीटा और 7 थीटा को कंबाइन कर लेना है स्टूडेंट्स, 5 थीटा और 3 थीटा को कंबाइन कर लेना है और फिर उन पर फार्मूला अप्लाई करना है और ऑब्वियसली उसके बाद आपका जो भी प्रूव है वो हो जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स इट्स क्लियर। अगर कोई भी क्यूरी है तो जो कॉन्टैक्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं बॉटम पर स्टूडेंट्स आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।